संभालो अपने आप को। मर नहीं रही है, विदाई हो रही है, ठीक है। और छोटा गुलदस्ता नहीं मिला था आपको? कम है क्या फूल? बहुत ज्यादा है पुष्पा जी। हाँ, इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग्य फूट गए। एक मिनट, आपकी भांजी की विदाई हो रही है, इसमें लल्ला के भाग कैसे फूट रहे हैं, हमको तालमेल समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि तुम जैसी पत्नी जो मिली है उसे, जिसमें भावनाओं के नाम पर बारूद और संवेदनशीलता के नाम पर सिर्फ कारतूस भरे पड़े हैं, वरना किसी के जिगर के टुकड़े की विदाई हो रही है और तुम्हारी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। एक तो आप जबरदस्ती खींच के हमको शादी पे लेकर आई हैं, हम इस लड़की को जानते भी नहीं है, ठीक से मिले भी नहीं है, और हमसे चाह रही है कि हम आंसू की नदियां बहा दे, तो हमसे नौटंकी नहीं होगा। हाँ, हम कैसे भूल गए, तुम तो पत्थर की बनी हो ना, और पत्थर पे सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है। हाँ जीते रहो, कौन है क्या? ये क्या कर दिया स्वाति? प्यार मेरे साथ किया और शादी किसी और के साथ। मेरे साथ ऐसा मत करो स्वाति। मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा। अरे मेरी बात सुनो स्वाति, मैं तुम्हारा आ रहा हूँ। स्वाति मेरी बात सुनो। स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति, ऐसा मत करो। मम्मी! ये क्या हो रहा है सब? आप मानिए मेरी बात, मैं इनको जानती भी नहीं। आप कौन हो? नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मुझसे प्यार करती है। पता नहीं कौन से प्रेशर में आकर इसने तुमसे शादी की। हम तीनों की लाइफ खराब कर दी। तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ? अरे भाई देख क्या रहे हो? मार मार के भूसा बना दो। मारो इसे, मारो। अरे एक मिनट, छोड़िए इसे। क्या करेंगे, मार डालेंगे क्या आप उन्हें? अरे ठीक तो हो? अरे खून आ गया। ये सब आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नालायक। छोड़िए। मम्मी मना करो ना भैया को। मार उसे। हाँ बिल्लू कहो। मैडम सर, एम्बुलेंस स्पाई ओवर एंड आउट। हम जिस शादी के लिए आए थे वहाँ मारपीट हो रही है, आप जल्दी आइए। क्यों, क्या हुआ? क्या? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। गीता चतुर्वेदी, करिश्मा सिंह की झड़प हो गई, हमें फौरन जाना होगा। गाड़ी निकालिए। चीता भाई क्या हुआ? क्या हुआ चीता भाई? करिश्मा मैडम का झड़प हो गया है। अरे देख कर रहा हूँ, चलो। करिश्मा सिंह!
तरीका है हमें बताइए। यहाँ बैठा अरे के क्यों बस रखा बस हमें? शांत हमारी क्या शांत, गलती है अरे इसमें? शांत रहिए ना क्या मैडम, 2 तरीका मिनट। लेंगे? अरे मैडम, आप मुझे पहले ये बताइए, इस शहर में कायदे कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं? मतलब एक लड़का शादी में आता है, दुल्हन के साथ बदतमीजी करता है, उसे बेइज्जत करता है और आप उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि हमें उठाकर ले आती है जिनके साथ अन्याय हुआ है। और लड़की के भाइयों पे हाथ भी उठाए। आप पहले बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। तुम खड़े रहो। अब बताइए। और आपने हमें तो थप्पड़ लगा। चुप। तुम दोनों को थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की हिमाकत की है। हाँ, पर तभी थोड़ी ना पता था कि वो पुलिस वाली है। औरत है ये तो पता था ना, उतना तो लिहाज रख सकते थे। बदतमीज। वाह मैडम जी वाह, मतलब गलत भी हमारे साथ हुआ और धमकी भी आप हमें दे रही हैं। वो सड़क छाप मजनू को आप कुछ नहीं कहेंगी, जिससे ना कानून का डर है और ना ही पुलिस का। सरेआम सबके सामने मेरी बच्ची का मजाक उड़ा के चला गया वो आदमी। देखिए, हम मानते हैं आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम आपकी तकलीफ भी समझते हैं। डोंट वरी, उस लड़के को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे जी सब ठीक है ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आप आई क्यों? हमने आपसे कहा था कि आप पट्टी करके घर जा सकती हैं। नहीं मैडम सर, इतना मतलब थोड़ा हल्का फुल्का खरोच आया, कुछ ऐसी बात नहीं, हम ठीक है। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मासी जी, हमें नहीं पता था कि भाभी पुलिस वाली है। सॉरी। और मेरी भी सॉरी। हाँ देखो, गलती तो तुम दोनों से हुई है, मगर तुम दोनों गलत भी नहीं हो। मैडम से जरा सोचिए ना, कोई भी सनकी लड़का भाइयों की बहन की शादी में आकर ऐसी बदतमीजी करेगा तो भाइयों का खून तो खोलेगा ही ना। हाँ हाँ सही बोल रही मासी। हाँ। हम तो कहते हैं ना, सारी फसाद की जड़ वो लड़का है, लड़का। हाँ वही है हाँ। वही है। एक मिनट पुष्पा जी, अभी आपके अंदर ना पुलिस वाली नहीं, एक लड़की की मासी हमको नजर आ रही है। वरना इतनी अनुभवी, अच्छी, इतनी समझदार पुलिस वाली होने के नाते आपको नहीं लगता आपको दोनों साइड का पक्ष पहले जानना चाहिए, सच्चाई जानना चाहिए, फिर किसी नतीजे पे आना चाहिए? हाँ हाँ आपको तो हमारा परिवार ही गलत लगेगा। आप तो बस मौका ढूंढती रहती है कि कब कब हमारा परिवार गलत साबित हो, और आप ना अंदर से फिर फुदक जाती कि कैसे कैसे हमने हमारी सास को धूल चटाई। बाप रे, सॉरी सॉरी। ललिता, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। सही कह रही है जिज्जी आप। अरे हमें तो लगा था अपनी बहू है, अपना साथ देगी, अपने फायदे की बात करेगी, लेकिन ये तो कोई और ही राग अलाप रही है। नहीं नहीं, ये थाना है, यहाँ पे फायदे का नहीं कायदे का बात होता है, और जो रिश्तेदारी है वो थाना के बाहर है। अरे अरे, थोड़ी तो तमीज से बात करो, हम तुम्हारी छोटी सास हैं। और हम छोटे भाई। हाँ मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, मगर है। एक मिनट, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लड़की की कंप्लेन करना चाहते हैं? अरे बाप रे, अभी भी आप हमसे पूछ रही हैं? अरे बिल्कुल कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो आवारा लुच्चा लफंगा वो फांसी के फंदे पर लटक जाए। हाँ ठीक है, हम आपकी कंप्लेन लिख लेंगे। उसके बाद हम छानबीन करेंगे अपने तरीके से, और फिर जो सही होगा वो करेंगे। ओके जी। आप रिपोर्ट लिखवाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप लोग जा सकते हैं। जी जी चलते हैं। बहू हाथ से निकल गई है। पता है। केस का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं मैडम। परेशान है ना, इसलिए माफ कीजिए मैडम सर, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें वो लड़का कहीं से भी आवारा या लफंगा या सड़क छाप नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम उसको सुन रहे थे उसकी आवाज में दर्द था, एक सच्चाई थी, एक फरियाद था। तो हमको किसी भी एंगल से वो सड़क छाप नहीं लग रहा है। नहीं, हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम इनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचिए कि एक शादी में अगर एक लड़का घुसकर परिवार वालों के साथ उस लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। हाँ हाँ, इसलिए पहले सच्चाई का पता लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। और सच क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। बेल बजाओ। प्रणाम चाचा, हमारा नाम सीता चतुर्वेदी है और ये SHO हसीना मलिक है। आरव घर पे है? जी मैं उसका फादर हूँ। तो उम्मीद है कि उन्होंने जो किया उसका खबर आपको तो होगा ही। बुलाइए उनको, उनसे बात करना था, उनको थाना भी लेकर जाना था। जी हाँ बिल्कुल।
बल्कि हम तो वो भी जानते हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते। क्या मतलब है आपका? हर सच के दो पहलू होते हैं, लेकिन सच तो वही होता है ना मैडम जो सच होता है। मैं जानता हूँ उस लड़की को, स्वाति के परिवार वालों ने क्या बोला होगा ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन एक सच और भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज आइए मेरे साथ। चलिए। आइए चाचा। आइए, आपको और भी कुछ दिखाना है। चलिए। आइए, जी बताइए क्या? एक नजर आप यहाँ डालिए। अनबिलीवेबल। ललिता ललिता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, अरे हम बड़े हैं ना तुमसे, मतलब नहीं नहीं इतने भी बड़े नहीं है, बस लगभग हम उम्र ही हैं। हम कह रहे हैं ना शांत हो जाओ, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम बैठो शांत, बैठो बैठो। जीजी, आप ही की बात मानकर हम चुपचाप यहाँ से चले गए थे कि नहीं? क्या नतीजा हुआ बताइए? बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। देखिए, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। कहाँ है आपकी इंसाफ की देवी? कहाँ है आपकी मैडम सर? आ रही है वो, आ रही है वो, आ रही है, आ रही है। शांत शांत शांत, बैठो बैठो बैठो। कहाँ जा रही हो? जीजी, वो आ रही है ना। जय मैडम साहब। जय हिंद। ओहो, आइए आइए। आप ही के तो इंतजार में खड़े थे हम लोग यहाँ पर। ललिता, जीजी, क्या अब हम चुप नहीं रहेंगे? तो क्या कहा था आपने? हमारा विश्वास करो, उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे कार्रवाई तो छोड़ो जीजी, उस लड़के का एक नाखून तक नहीं उखाड़ पाया आपका कानून, अरेस्ट तक नहीं किया उसे। इसीलिए उस सिर फिरे की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, रात भर उस लड़के ने मेरी बेटी को फोन किया। ये देखिए देखिए, पूरे 100 मिस कॉल है उसमें। हैं? आपसे अगर नहीं हो रहा तो हमें बोलिए, हम अक्ल ठिकाने लगा दे उस मजनू के। मार मार के तंबूरा सुझा देंगे, जहाँ टिकेगा वहाँ चिकेगा। सारी आशिकी 2 मिनटों में भुला देंगे। हम आरव के घर गए थे, हम उसे कस्टडी में लेने गए थे, लेकिन वहां जाकर हमें तो कुछ और ही सच्चाई दिखाई दी। आइए, जी बताइए क्या? एक नजर आप यहाँ डालिए। फोटो लो, एक एक डिटेल आना चाहिए अच्छे से। चीता, ये देखिए, अरे ये तो, यहाँ तो आपकी बेटी स्वाति लड़के के आगे प्रेम प्रस्ताव रख रही है। नहीं नहीं, अभी और भी है, सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद एक साथ ही चोरी पकड़े जाने वाला एक्सप्रेशन दीजिएगा। तुमको पता था हमसे बात छुपाई? हाँ जीजी, मत कहो जीजी। जीते, तुमको पता था, हमें नहीं बताया? अरे नहीं पुष्पा जी, मत कहो पुष्पा जी। ये देखिए, जी तो ललिता जी, अब आप सच बताएंगी या हम बताएं? सच तो ये है कि आरव कोई राह चलता सड़क छाप आवारा लड़का नहीं है, एक अच्छे घर का एक शरीफ लड़का है। जीजी, और वो आपकी बेटी के पीछे नहीं पड़ा था, दोनों रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट
आपकी बेटी ने उससे पहले प्रपोज किया था। और सच ये भी है कि उस आरव ने आपकी बेटी के करीब रहने के लिए एक अपनी अच्छी सी जिन्फोसिस की नौकरी छोड़ दी और यहाँ लखनऊ में एक मामूली सी नौकरी ले ली, वो भी आधी से कम सैलरी में, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपकी बेटी के पास रह सके, उसके करीब रह सके। और सच सुनिए ललिता जी, स्वाति का आरव के घर इस तरीके से आना जाना था जैसे उन दोनों की शादी होने वाली है। उसने तो आरव के माँ बाप को अपना सास ससुर समझ लिया था। उसने तो खुद कहा था कि वो उनके घर की बहू बनना चाहती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप, एक माँ को यह बात नहीं पता चली। आप जानते हैं आप लोगों ने क्या किया है? आपने एक मासूम बेकसूर लड़के की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बेटी को क्लीन चिट मिल जाए। आप ये झूठ जानबूझकर इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं ताकि ससुराल वालों तक पहुंचने तक ये सच बन जाए, उसे बहू का सम्मान मिलता रहे, उसकी शादी सफल हो जाए और इस सब के बदले में एक मासूम लड़के की जिंदगी खराब हो जाए। बताइए, हमने कुछ गलत कहा? हाँ, ये सच है मैडम। लेकिन अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो ये शादी पहले नहीं हो सकती थी। जीजी चुप मत कहो हमें जीजी, जाओ। जीजी, आपकी स्वाति ने अपनी मर्जी से शादी की है। मैडम देखिए, आज का सच तो ये है कि उसकी शादी हो चुकी है और आज वो किसी के घर की बहू है और उस लड़के की हरकतों की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो सकता है। हाँ मौसी। चुप करो, मत कहो हमें मौसी। जी, बच्ची का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा लीजिए मैडम। ठीक है, रिलैक्स। हम बात करते हैं आरव से, कोशिश करते हैं कि वो ये सब भूल जाए। मैडम सर, वो आरव सुसाइड कर रहा है। क्या? मतलब नशे की धुन में वो बोल रहा है, मैं कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। मैं आ रहा हूँ। नीचे उतर। आरव क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। नहीं 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 आरव, आरव तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब स्वाति के बिना लाइफ में कुछ नहीं रखा। मैं आ रहा हूँ स्वाति। नहीं 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 आरव, आरव शांत शांत हो जाओ, थोड़ा सोच के काम लो, होश में आओ, उतरो, नीचे आओ। अरे बोतल लेकर चढ़ गए हो, दिमाग नीचे ही भूल गए हो क्या? आओ ना यार। मैं तोपा गए हो क्या? तुम आते हो नीचे, हम ऊपर आए, और हम ऊपर आएंगे ना तो यही दुआ करोगे कि हमारे हाथ लगने से अच्छा तो कूद ही जाते। समझ गए हमारी बात को तुम? हाँ, समझ गया समझ गया। ऐसे समझाता है कोई भी जो इंसान मरने वाला हो? तो क्या करे, ये बुद्धिहीन लड़का है, स्वाति के लिए, किसी लड़की के लिए जान दे रहा अपनी। अरे ये बेवकूफी मत करना, नीचे आ जाओ। देखो, अगर जिंदगी रही तो तुम्हें स्वाति से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, बिल्कुल हमारी तरह। ये बात आप नहीं समझोगे आंटी जी। दीदी दीदी क्या दीदी दीदी कर रही है? वो वहाँ मर रहा, आप कह रहे हो दीदी? ये कोई भी लड़की नहीं है, ये वो लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। दुनिया ने मुझसे मेरी स्वाति छीनी, मैं दुनिया से अपनी जिंदगी छीनूंगा। स्वाति के बिना मेरा जीवन में कुछ भी नहीं। मैं आ रहा हूँ। नहीं, नहीं, आरव हमारी बात सुनो, जान देने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ आओ, हम बात करते हैं, हम कुछ करेंगे, हम मदद करेंगे तुम्हारी। मैडम जी, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है मैडम जी? नहीं ना, तो आप क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? आज मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा।
मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्वाति, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं आरव, आरव, आरव! अरे नहीं, क्या कर रहे हो आरव? I love you। नहीं, नहीं आरव, मत करो ऐसा। नहीं आरव, आरव! बच गया। उठाइए उसे। बच गया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आरव, आरव बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मरना है। शांत हो जाओ आरव। भैया एक बार सुन तो लो। स्वाति के बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। होश में आओ, शांत हो जाओ। चीता, सुसाइड अटेम्प्ट के चार्ज में इसे गिरफ्तार करो। देखिए आप लोग सुनिए, मैं जीऊं या मरूं ये मेरी लाइफ, ये मेरी मर्जी है। तुम लोग कौन होते हो इंटरफियर करने वाले? क्या इंटरफियर? पूरा महीने का बजट हिला दिया। बिल्लू चुप। एक शब्द और नहीं निकलना चाहिए। मैया कसम बता रहे हैं, हड्डियां तोड़ देंगे यहाँ पे। तुम्हारे जैसे कमसीन नाजुक जज्बातों वाले लोगों से हमें वैसे ही बहुत नफरत है। कॉम्प्लीमेंट्री में 4 हड्डी हम तुमको तोड़ के देंगे अगर एक शब्द और निकला तो। मुझे निकालो, मुझे मरना है, मुझे निकालो मुझे। ये तो हाथ से निकल गया मैडम सर। हाँ मैडम सर, वो किसी का बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी भी बात नहीं सुन रहा है। मैडम जी, मेरा आ रहा। ये आपने क्या किया मैडम? आपने मेरे ही बेटे को लॉकअप में डाल दिया, ये जानते हुए भी कि वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी। देखिए आप लोग प्लीज, आप प्लीज पहले बैठ जाइए। देखिए आपका बेटा इस मानसिक तनाव के चक्कर में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, इसलिए हम उसे यहाँ लेकर आए। क्या आप जानती हैं कि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से कूदने वाला था? हम इसीलिए उसे बचा कर लाए हैं। मैडम, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहूँगा और आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने वक्त पे पहुँचकर मेरे बेटे की ज़िंदगी नहीं बचाई होती ना, तो आज हम अपना बेटा खो चुके होते। पर मैडम, एक बात का अफसोस है, बेटा तो बच गया लेकिन हमें वापस नहीं मिला। अरे चचा, जैसा मैडम सर अभी आपको बताई, हम लोग उसको बंदी बनाकर थोड़ी रखे हैं यहाँ पर, उसको निगरानी के लिए रखे हैं भाई। आप अभी चाहे तो उसको वापस लेकर जा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बेटा, आरव को यहाँ से ले जाना तो बस एक औपचारिकता है। सच मायने में हमें हमारा आरव तब मिलेगा जब वो एक बात को समझ लेगा कि जिंदगी ऊपर वाले की बड़ी नियामत है और इसे किसी लड़की के लिए गवा देना सरासर बेवकूफ़ी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। अब आप ही हैं जो मेरे आरव को वापस दिला सकती हैं। मैडम जी, अरे क्या कर रही हैं आप? मैडम जी, हमने आपके थाने की जादुई छड़ी के बारे में बहुत सुना है। वो जादू की छड़ी मेरे बेटे पे घुमा के उसकी जिंदगी बचा लीजिए। हम आप लोगों की परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं। हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, हम रिलैक्स। सच में कुछ भी नहीं होगा। आप बस हमें इतना बताइए कि आरव और स्वाति की ब्रेकअप की वजह क्या रही है? मैं बताता हूँ मैडम, कोई भी चीज़ कितनी भी बेशकीमती क्यों ना हो, उसकी कीमत तभी तक रहती है जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते। यही मामला आरव के साथ हुआ। क्या मतलब? थोड़ा विस्तार में समझाइए, हम समझ नहीं रहे। मैडम, वो स्वाति के पिछले बर्थडे वाले दिन की बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वाति, स्वाति, इट्स इनफ नाउ, बस करो ना।
गुस्सा छोड़ दो प्लीज। नहीं, जब तक तुम प्रूफ नहीं करोगे ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए कितने वफादार हो, और मैंने जो शर्त रखी है ना, वो जब तक तुम पूरी नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं सुनने वाली। एंड दिस इज फाइनल। जाओ, पहले जाके शर्त पूरी करो, फिर आना मुझसे बात करनी। ओ कम ऑन स्वाति, डोंट यू थिंक तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आई मीन सबके सामने उसको ऐसी शर्ट देना क्या सही है? काश आरब ने उसी दिन समझ लिया होता कि आरब स्वाति के लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता है। उसे हासिल करना, उसके गले में पत्ता डालकर सारी दुनिया में उसकी नुमाइश करना चाहती है। स्वाति की जिद पूरी हो गई और आरब की कीमत खत्म हो गई। अब आरब स्वाति के लिए ऐसा अनवांटेड बोझ था जिसे स्वाति को ढोना नहीं था। तो जैसे ही उसे दूसरा लड़का मिला, उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और आरब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और ये स्वाति को ये अपनी दुनिया मानता रहा और आज उसी के लिए ये दुनिया छोड़ना चाहता है। ठीक है, हम समझ गए। एक आइडिया है हमारे पास जिससे इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। कैसे? करिश्मा सिंह, आपने कभी फुटबॉल या हॉकी जैसा गेम खेला है? हाँ, मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे हॉकी खेलते थे हम। हमको भी एक दो बार टीम से निकाला गया है फुटबॉल के। इन दोनों खेलों में मैन टू मैन मार्किंग की जाती है। अब लगता है इस प्रॉब्लम में भी हमें यही रूल्स अप्लाई करने होंगे। मैन टू मैन मार्किंग पर यहाँ हम समझ नहीं रहे। अरे शांत भाई, इट्स माय ऑर्डर। शांत, एकदम शांत। चुप करो तुम भी। देखिए ये आप गलत कर रहे हैं। आप नहीं। स्वाति हमारी भतीजी है। तुमने उसकी विदाई में आकर कितना हंगामा किया है। पता है तुमको, तुम्हारी वजह से उसकी जगहसाई हो रही है। हमारे पूरे खानदान पर दुनिया हंस रही है। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि तुम पर हैरेसमेंट का केस लगाकर हम तुम्हें जेल की हवा नहीं खिला रहे, समझे? अरे पर चुप 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 स्वाति के जमुरे, चुप, शांत हो जा। देखो, नेता के ससुराल वालों से और भड़की हुई पुलिस से कभी पंगा नहीं लेते। ये पुलिस और भी भड़की ना तो तुम्हें किट्टू के साथ रख देगी। किट्टू? ये कोई खतरनाक क्रिमिनल है? कुत्ता है हमारे मोहल्ले का, खुजरी वाला कुत्ता है। जिस इंसान को आदमी को काट लेता है ना, वो आदमी खुजा खुजा के मर जाता है। ए माँ, ये क्या? मैंने स्वाति को हरासमेंट नहीं किया, मुझे क्यों हद चुप करा? बिल्लू साथ रहेगा तो आरो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेगा। माँ, ये माँ, मुझे क्यों माँ? देखिए मेरी बात। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, बैठो इधर। हाँ माँ। मैडम सर, हमें नहीं लगता ये मैन टू मैन वाला जो आइडिया आपने दिया था उससे कुछ खास फायदा हुआ है। वैसे एक फायदा तो हुआ है मैडम। ये बिल्ला और आरव जो है ना, इन दोनों लोग का दोस्ती हो गया है। पहले दोनों एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ता था सब, अब दोनों साथ में बैठकर खाता है सब। तो बेसिकली हमारे सामने दो प्रॉब्लम है। एक कि आरव के मन से हमें स्वाति का ऑब्सेशन हमेशा के लिए खत्म करना है, और दूसरा उसे खुद से प्यार करना सिखाना है। और इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। कोई आइडिया है किसी के पास? आइडिया तो है मैडम सर, पर उस आइडिया पे जो ट्रेडमार्क है वो करिश्मा सिंह का है, और ये इतिहास गवाह इस बात का कि जब जिस आइडिया पे करिश्मा सिंह का ट्रेडमार्क होता है वो आइडिया आपको कभी पसंद नहीं आता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं करती हैं, सीधा ऑपरेशन कर देती हैं। फिर भी सुनाइए क्या आइडिया? मैडम सर, जहाँ पे भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे अल्कोहल जो होता है वो काफ़ी उपयोगी विकल्प माना जाता है। घाव को सड़ने से बचा देता है, उस पे जो कीटाणु होते हैं उसको साफ कर देता है। तो क्यों ना आरव के दिल का घाव भरने के लिए हम इसी उपाय का उपयोग करें? नहीं, हम समझे नहीं।
देखिए मैडम सर, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी गुड। अब यही करेंगे। ठीक है चीता, आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी है? थी तो नहीं मैडम सर, अब आप कह रही हैं तो हो गई। तो अब है, और क्या करना है वो हम तुम्हें बताते हैं। समझ गए? जी मैडम सर। गुड। दिल के ढक्कन को खोलो, मन को खाली करो, बात ना करो, पीना शुरू करो। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। क्या क्या फालतू बात कर रहे हो भाई, सब तो गलत बात है ना यार, हम लोग तो प्यार से पूछ रहे हैं। ले 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 ले, शाबाश। ये लड़के, ले 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 बाबू, ले 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 ले, जिया जिया, और क्या तुम ब्रेकअप लगा रखे हो? बिल्ले बताओ। मतलब आपका भी ब्रेकअप हुआ है? 3 बार ब्रेकअप हुआ है मेरा। 3 बार। पहली वाली जो मुझे छोड़ के चली गई थी ब्रेकअप, वो बाल विवाह में विश्वास रखती थी। भाई नहीं, बचपन में मिलती तो शादी करते। अरे बाल विवाह मतलब बालों वाले से विवाह करना चाहती थी। दूसरे लड़की, उसको तो हरे भरे मर्द पसंद थे, और उन दिनों मैं बहुत पतला चलता था। अभी तीसरी वाली आई, वो भी ब्रेकअप करके चली गई। जिंदगी में आज तक किसी ने इनके प्यार के कटोरे में स्माइल का चवन्नी तक नहीं डाला होगा, और चेप रहे हैं 3 ब्रेकअप का कहानी। देखिए तो शक्ल जगत मामा वाला है, और किससे इनके टॉम क्रूज के हो रहे हैं। ये सब बकवास है। मतलब मेरी लाइफ की गाड़ी को जो ब्रेकअप नाम का जो ब्रेक लगा हुआ है ना, उससे भी मैं पैर हटाऊंगा और एक्सीलेटर पर डालूंगा। शाबाश। और फिर मेरी गाड़ी निकलेगी एकदम रफ्तार से, और अगली मोड़ पर ऐसी कोई लड़की जरूर मिलेगी जो मेरे चेहरे को नहीं चाहेगी, फिजिक्स को नहीं चाहेगी, स्टेटस को नहीं चाहेगी, वह चाहेगी केमिस्ट्री को चाहेगी। ब्रेकअप किसका नहीं हुआ है बताओ हमको? सबका ब्रेकअप हुआ है भाई, सबका ब्रेकअप हुआ है। सबके जिंदगी में एक लड़की आकर उसमें कोहराम मचाकर निकल गई है। हमारा भी ब्रेकअप हुआ। आपका भी? मत पूछ भाई, हमारे जिंदगी में भी एक लड़की थी। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। फिर वो ब्रेकअप कर ना चली गई। फिर पता है हम क्या बोले? क्या बोले? बोले हरा सावन की गटा, खोपड़ी खुजा, बत्ती खुजा, एक गई दूसरी आई, अपने भाग में होगी, कहाँ चली जाएगी? तो मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार स्वाति से मेरी फोन पे बात करा दो। तेरे बिना नहीं रह सकता स्वाति। हाँ, ये प्लान भी फेल। देखिए हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन आपका जो बच्चा है वो टस से मस नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये करना आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जय मैडम साहब, आपके लिए भी और उसके लिए भी। जी रखते हैं। मैडम जी, मेरे आरो को बचा लीजिए, कुछ कीजिए मैडम जी। आइए चीता। जय मैडम। जय हिंद। आरव को लेकर आओ तुरंत। चल आओ। मैडम सर्कल का आइडिया बहुत अच्छा था। तो आरव, बहुत प्यार करते हो ना स्वाति से? ठीक है, बात कर लो, बुलाया हमने उसे, तो उससे बात करो। अगर वो ये कह देती है कि हाँ उसने अपने मन के खिलाफ जाकर ये शादी की है और वो शादी को तोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये क्या बोल रही है मैडम जी? सच्ची? बिल्कुल। क्या हुआ? ए बाप रे, मैं स्वाति नहीं हूँ। इसीलिए खाली धीरे से गले लगाया है। मैडम,
पुलिस स्टेशन वहां पे है। स्वाति, स्वाति, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती है। पता है मैं कितना तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए। और मैं तड़प रही थी तुम्हें ये थप्पड़ लगाने के लिए। स्वाति, स्वाति क्या क्या स्वाति 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 करते रहते हो हमेशा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी करती थी, ना करती हूँ और ना कभी करूंगी। और सुनो, ये शादी भी ना मेरी मर्जी से हुई है। तुम बेवकूफ हो ये तो पहले से पता था, पर इतने बड़े इडियट हो ये मुझे पता नहीं था। अरे बाबा, इतना इग्नोर किया, इतना अवॉइड किया, सबके सामने इतना ह्यूमिलिएट किया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। इतनी इंसल्ट के बाद, इतना दुत्कारने के बाद एक पालतू कुत्ता भी ना घर छोड़कर चला जाता है, पर तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज ही नहीं है। मैडम सर, ये स्वाति का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। शरीर हो या रिश्ता, सड़ा हुआ हिस्सा काटकर फेंकने में तकलीफ तो होती है ना। अरे कौन सी लड़की प्यार करेगी तुम्हें? ऐसे बेशर्म लाचार लड़की के सामने प्यार के भीख मांगते हुए, लड़की के सामने गिड़गिड़ाते हुए लड़के को कोई प्यार नहीं करेगी तुम्हें। अरे जो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता वो किसी रिश्ते की क्या रिस्पेक्ट करेगा? बहुत अच्छा हुआ जो तुम जैसे लूजर के साथ मेरी शादी नहीं हुई, वरना मैं भी आज मिसेस लूजर कहलाती। अगर इतनी सी भी शर्म बची है ना तुम्हारे अंदर, तो दोबारा मेरा नाम मत लेना। शुक्रिया स्वाति, तुम्हारी इस कोशिश से आरव शायद अब सही रास्ते पर आ जाए। आरो, 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 मेरा बच्चा, तुम ठीक तो है ना? आरो, बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि तुम इस तरह रो रहे हो और हम सामने आईना लेकर खड़े हैं। हम ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम अपने आंसू पोंछ कर उस आरव को देख सको जैसे तुम पहले हुआ करते थे। पिले तुम वो आरव हो जिसने 10th में पूरे लखनऊ शहर में टॉप रैंक लाया था और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया था। तुम वो आरव हो जिसने एक बार फिर से 12th में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप रैंक लाया और फिर अपने पूरे परिवार का, अपने दोस्तों का, सबका नाम रोशन किया। सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लाकर तुमने एक दूसरे बच्चों के लिए जो मिसाल कायम की है उसे याद करो आरव। तुम वो हो। तुमने तो प्यार भी टॉप रैंक का किया, सबसे ज्यादा गहरा, सबसे अच्छा। पर बस गलती ये हो गई कि एक नॉन डिजर्विंग लड़की से कर दिया। अफसोस की बात है कि जब एक ब्रिलियंट, ओवर टैलेंटेड, एक बहुत ही स्पेशल लड़का एक ऐसी लड़की के साथ जुड़ जाता है जिसे उसकी वैल्यू ही नहीं है, जो उसकी स्पेशलिटी समझती ही नहीं है, तो वो खुद की भी वैल्यू कम करने लग गया। ये तो वैसा हो गया ना कि बंदर के हाथ में डायमंड्स दिए जाएं या अदरक दिए जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए दोनों एक। पर बस गलती ये हुई आरव कि तुम, माफ करना, उस बंदरिया के हाथ में जाकर तुम एक डायमंड खुद को अदरक समझने लग गए। तुम डायमंड हो, हीरा हो, हीरा। याद करो, पहचानो खुद को। बहुत खूबसूरत है ये जिंदगी, तुम बहुत स्पेशल हो। कमाल का बात है ना, जो माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं, अपना जिंदगी झोंक देते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने में, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे किसी लायक बनाते हैं, फिर अचानक एकदम से एक लड़की की एंट्री होती है और बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब जो जिंदगी देते हैं उनके लिए नहीं जीना चाहते हो, लेकिन जो आकर जिंदगी बर्बाद कर गया उसके लिए अपना जिंदगी गंवाना चाहते हो। कहाँ है ये सब? आरव,
हम समझते हैं कि तुम इस वक्त एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हो। तुम प्यार में हो, लेकिन बेवकूफ नहीं हो। अपना अच्छा भला, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ये तुम्हारी लाइफ है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। जी मैडम, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये जो मेरी लाइफ है, मेरे पेरेंट्स की दी हुई गिफ्ट है मुझे। इस लाइफ को मैं और बेहतरीन लाइफ बना के मेरे पेरेंट्स को रिटर्न गिफ्ट दूंगा। किसी भी यूजलेस इमोशन पे अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगा। पापा, आई एम सॉरी। मम्मी, I'm sorry. मेरे लाल, मेरा बच्चा। अब आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं सॉरी, वेरी सॉरी। आप सभी को भी थैंक यू वेरी मच। आपने सही समय पे मेरी आंखें खोली और मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू। You're most welcome. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचा ली। आपके थाने की जादुई छड़ी के लिए ये तो बनता है।